बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना MGT 301 का अपना लेक्चर जो है वो 12। तो वीडियो का इंटर क्लास में वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में मजीद अपडेट्स भी आपको टाइमली मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने सस्टेनेबिलिटी को पढ़ना है। तो सस्टेनेबिलिटी का जो मतलब है वो है नेचुरल रिसोर्सेज का स्मार्ट और लिमिटेड यूज़, ताकि आज के लोगों की नीड्स भी पूरी हों और जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो बच जाएँ। फॉर एग्जांपल पानी और बिजली का ज़्यादा ज़िया ना करना ताकि कल के लोगों को पानी और बिजली भी मिल सके। सस्टेनेबल जो है मार्केटिंग वो होती क्या है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि कस्टमर की आज की नीड्स पूरी करना, लेकिन इस तरह की फ्यूचर की जनरेशन की जो नीड्स हैं वो इफ़ेक्ट ना करें। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है जो हर लोग नहीं सोचता। ये जो थिंकिंग है ये बेस होती है हमारे इको फ्रेंडली पैकेजिंग पे, हमारी जो प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज़ करने पे, एनर्जी की एफिशिएंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने पे। जो हमारी सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आज का फोकस है ना वो आज की कस्टमर और आज की सोसाइटी के ऊपर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी की जो कंपनी जो है वो हेल्दी फूड प्रमोट करती है ताकि सोसाइटी जो है वो हेल्दी रहे। इसी तरह सस्टेनेबल मार्केटिंग जो अगर फ्यूचर में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइवल हो, यानी फ्यूचर जो सोसाइटी का फ्यूचर हो वो भी अच्छा हो और बिजनेस का सर्वाइवल वो भी अच्छा हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार जो है वो प्रमोट करना ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो और फ्यूचर जो है वो सेव रहे ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। सस्टेनेबल मार्केटिंग जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टाइम तक ज़िंदा रहती है, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म की जो है वो सोचनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो मार्केटिंग है बिज़नेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट। तो मैनेजर जो है वो अक्सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, जैसे कि अगर ख़र्चा कम आ रहा है या इसके अलावा जो क्विक रिज़ल्ट किसी चीज़ का मिल रहा है, तो खर्चा कम आ रहा है या किसी चीज़ का क्विक रिजल्ट मिल रहा है तो इस चीज़ पर फोकस करते हैं। लेकिन सस्टेनेबल मार्केटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में सोचती है, जैसे कि ब्रांड का ट्रस्ट बनता है, जिससे कि इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट होती है। जैसे जो कंपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखती है ना, लोग उस ब्रांड पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन्वायरमेंटल चीज़ों के ऊपर, तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का इंडिविजुअल जो है वो कस्टमर पर नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, जैसे कि हाई प्राइसेस। अच्छा, यहाँ पे ना 3 पॉइंट्स है। पहला इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, देन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, फिर इम्पैक्ट ऑन अदर बिजनेस। तो पहले हम इंडिविजुअल को पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल को कहते हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो इंडिविजुअल कस्टमर पर नेगेटिव इफेक्ट है ना उसको। तो पहले है हमारे पास हाई प्राइसेस, यानी पीक सीजन में प्राइसेस बढ़ा देना और जो प्राइस है वो कार्टल्स बना देना। फॉर एग्जांपल रमज़ान में चीनी या सब्ज़ी का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह डिसेप्टिव प्राइस में क्या होता है, कंज्यूमर को कंफ्यूज करने वाली प्राइसिंग रखी जाती हैं, लाइक 99.9 लिखना इंस्टीड ऑफ 1000, सेल के नाम पे पुराना माल बेचना और ये कहना कि यहाँ पे इतने % ऑफ है, यहाँ पे इतने % ऑफ है, और बाद में कहना कि यहाँ पे इतने % नहीं था, हमने तो अप टू लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये डिसेप्टिव प्राइसिंग आती है, यानी कि लोगों को धोखाधड़ी देने में ये चीज़ आती है। और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी इसको कहा जाता है, तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी प्राइसिंग किसको कहते हैं, तो वो डिप्रेटिव प्राइजेज होती है, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल की टाइप है ये। नेक्स्ट है हमारे पास हाई प्रेशर सेलिंग, यानी कस्टमर को ज़बरदस्ती खरीदने पर मजबूर करना। कैसे कि सेल्समैन कहता है सर आज नहीं लिया तो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, तो किसी को प्रेशर नहीं करना, यानी कस्टमर जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से ले तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसको प्रेशर नहीं करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल और अनसेफ प्रोडक्ट्स, यानी लो क्वालिटी और जो डेंजरस प्रोडक्ट होती हैं वो बेचना। फॉर एग्जांपल जो फेक कॉस्मेटिक्स होती हैं, जो स्किन को डेंजर यानी स्किन के लिए डेंजरस होती हैं, जो डैमेज कर देती हैं स्किन को, ठीक है, वो वाली चीज़ें ना बेचना। और नेक्स्ट है हमारे पास प्लान ऑब्सिलेंस, जानबूझकर प्रोडक्ट की लाइफ कम रखना, यानी हर साल न्यू स्मार्टफोन मॉडल ओल्ड मॉडल का जो सॉफ्टवेयर है वो स्लो कर देना, तो कस्टमर हर साल नया फ़ोन लेने पर मजबूर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ हमारे पास एक और चीज़ आती है, पूर सर्विसेज। इसका क्या मतलब होता है कि रूरल एरियाज़ यानी कि जो देहात के एरियाज़ होती हैं वो
उनमें लो इनकम होती है, यानी कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, तो उनको प्रॉपर सर्विसेज ना देना, तो ये भी एक यहाँ पे बहुत बुरा एक चीज़ है। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी में क्या होता है कि मार्केटिंग सोसाइटी पर भी नेगेटिव असर डाल देती हैं ये चीज़ें। तो पहली है हमारे पास फॉल्स वंस एंड मटीरियलाइजम। मार्केटिंग जो है वो लोगों को ये फील करवाती है कि ये चीज़ें ना हुई तो लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती है, यानी लाइक लोगों को एक बहुत ही मटीरियलाइजम के फॉर्म में लेके जाना। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट फ़ोन जो है वो स्टेटस का सिंबल बना दिया है, जिसके पास लेटेस्ट फ़ोन है वो उसका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई कॉन्शियस है, जिसके पास लो मॉडल फ़ोन है वो बहुत यानी लो ग्रेड का इंसान है। इस तरह की कोई जो है वो फॉल्स वर्ड्स बना देती हैं, लोगों की लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रेशर जो है वो डाल देती हैं। फिर हमारे पास आता है कल्चर की पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन कल्चर का ओवर प्रमोशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो एड्स हैं जो लोकल वैल्यूज़ को इग्नोर करती हैं, और इसके अलावा टू फ्यू सोशल गुड्स में क्या होता है कि मार्केटिंग ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए होती है, ना कि सोशल कॉजेज़ के लिए होते हैं, जैसे कि लग्जरी के एड्स हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्थ की अवेयरनेस के एड जो हैं वो कम होती हैं। तो लोग जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, वो लग्जरी की आइटम्स को ज़्यादा लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम बिज़नेस के ऊपर इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मार्केटिंग का जो अग्रेसिव यूज़ है वो दूसरी बिज़नेस का नुकसान भी पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल जो अनफेयर कंपटीशन मार्केटिंग प्राइसिंग में है, बिग कंपनीज जो हैं वो अपनी पावर से स्मॉल बिज़नेस को जो है वो क्रश कर देती हैं। इसी की तरह जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो उनकी जो वार्स होती हैं वो कंपनी एक दूसरे से ज़्यादा से सस्ता बेचने लग जाती हैं, जिससे क्या होती है एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और इसके साथ साथ जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बाद में प्रोडक्ट की प्राइस में भी ऐड हो जाती है, तो फाइनली ये जो है वो कस्टमर को ही पे करनी पड़ती हैं, बीच में टैक्सेस लगा देती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमरिज्म मूवमेंट। इसमें क्या होता है यानी जो कंज्यूमर के हकूक़ हैं वो क्या होते हैं। तो मार्केटिंग पर जो क्रिटिज़म हुआ है उससे कंज्यूमर राइट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो है वो कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जो बायर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। इस मूवमेंट को हम सिटीज़न भी कहते हैं और गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग भी होती है, तो दोनों इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, सिटीज़न भी और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन भी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी महंगा रेट लेगी, गलत इन्फॉर्मेशन देगी या अनसेफ प्रोडक्ट्स जो है वो बेचेगी, तो कंज्यूमर जो फॉर्म्स है और जो कोर्ट्स हैं वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर के राइट्स, यानी कंज्यूमर के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो कौन से। तो हर कंज्यूमर को अपनी राइट्स का पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले तो ये है कि कुछ भी गलत उसे नहीं ख़रीदना चाहिए, यानी कंज्यूमर पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको ये ही लेना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसको नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू सेव प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट हेल्दी या लाइफ के लिए डेंजरस ना हो, ये चीज़ देखनी चाहिए। यानी अभी के लिए हम ले लें, वो हमें अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद के लिए वो डेंजरस हो। कैसे, इसकी एक एग्जांपल है फेक मेडिसिन है या हार्मफुल जो कॉस्मेटिक्स हैं वो ना बेचे जाएं। इसी तरह अगर सिगरेट देख लें तो काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं, उस टाइम उनको उससे मज़ा आ रहा होता है, उस टाइम उनसे सुकून मिल रहा होता है, लेकिन बाद में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू परफॉर्मेंस, यानी प्रोडक्ट वैसे ही काम करे जैसे प्रॉमिस किया गया हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल की जो बैटरी है वो 2 दिन चलने का क्लेम हो और सिर्फ 5 घंटे चले, तो ये चीज़ गलत होती है। इस चीज़ से जो ट्रस्ट है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद है राइट ऑफ कस्टमर, यानी जो कस्टमर के जो राइट हैं, अच्छा ये सारे जो हैं ये राइट ऑफ कस्टमर हैं। और इसके अलावा जो यानी ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, यानी ट्रू इन्फॉर्मेशन ये भी एक कस्टमर का राइट होता है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो सही हो, 100% ऑर्गेनिक हो। अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वाकई असल हो। तो बाज़ दफ़ा ऐसी होता है कि शहद के ऊपर लिखा जाता है 100% ऑर्गेनिक, बट वो ऑर्गेनिक होता नहीं है। इस तरह कंपनी के जो बिहेवियर होती हैं, इसी तरह मार्केटिंग और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनका जो कस्टमर पर इन्फ्लुएंस होता है। तो लोकल लोग जो हैं वो कंपनी से सवाल कर सकते हैं कि प्राइस की जस्टिफिकेशन पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ और कंज्यूमर का जो प्रेशर कंपनीज़ को रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल जो वो बनाता है। आगे हम बात कर लेते हैं अपनी इन्वायरमेंटलिज्म।
तो इन्वायरमेंटलिज्म एक मूवमेंट है जो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करती है। ये सस्टेनेबिलिटी जो मार्केटिंग है उसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्शंस की जो अंडर हमारे इन्वायरमेंटलिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉल्यूशन प्रिवेंशन, यानी गंदगी के बाद में गंदगी को बाद में क्लीन करने के बजाय पहले ही ख़त्म करना, यानी उसको कम कर देना। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का जो है वो कम यूज़ करना, फैक्ट्री वेस्ट जो है उसको कंट्रोल करना। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हमने रिसाइकलिंग और जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, रिसाइकलिंग और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज़ करना, रिसाइकलिंग पर फोकस करना। फॉर एग्जांपल पेपर की रिसाइकलिंग, ग्लास की बोतल उसको रीयूज़ करना। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट की स्टीवर्डशिप। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के लिए कि जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें पॉल्यूशन को कम करना। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिस्पोजेबल तक इन्वायरमेंट का ख्याल रखना। इसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन फॉर इन्वायरमेंट, जिसको हम DFE भी कहते हैं। ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करना जो इको फ्रेंडली हो, रिसाइकेबल हो, जिसमें आ जाता है हमारा पेपर बैग्स हो गए, हमारी रिसाइकेबल कैन होगी, या ग्लास के जो जार्स हो गए वो, ठीक है। आगे हमारे पास हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हो हमारे पास। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए वो चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल हो गए, या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हो गए, या एनर्जी सेविंग जो बल्ब्स हो गए, ये चीज़ें आती हैं। और सस्टेनेबिलिटी विजन में क्या होता है, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन हो, यानी उसको पॉल्यूशन कम करनी है, क्लाइमेट चेंज का ख्याल रखना। और आज के दौर में सस्टेनेबिलिटी विजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत हद तक ख्याल रखना चाहिए। अब हम इन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग के। तो सबसे पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हो, फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल हो उसके लिए, वो उसको ले सके, उसके लिए यूज़फुल हो, और उसके लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, लाइक वो उसको यूज़ करना ईजी हो। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग। रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादातर कस्टमर वैल्यू बिल्ड करने पर लगाए जाएं, ना कि सिर्फ प्रमोशन पर लगाए जाएं। थर्ड है हमारे पास इनोवेशन मार्केटिंग, यानी न्यू और जो बेटर प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करना जो कस्टमर की एक्सेप्टेशंस को पूरा करें। फॉर एग्जांपल एनर्जी इफेक्टिव जो है अप्लाइंसेस हैं वो। नेक्स्ट है हमारे पास सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कंपनीज का मिशन सिर्फ प्रॉफिट नहीं है बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के पास रहने वालों का ख्याल रखना, इनको इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, यानी उन पे धुआं ना जाए, उसके पास की जो दरिया है वहाँ पे गंदा पानी आलूदा ना फेंका जाए। और सोशलिटी मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल उनकी हेल्थ की अवेयरनेस, उनकी एजुकेशन की सपोर्ट, उनकी साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। आगे प्रोडक्ट की हमारे पास कुछ कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, पहली हमारे पास आती हैं डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें वो सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जो हाई सेटिस्फेक्शन के साथ हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो उसका, और हाई सेटिस्फेक्शन लाइक वो बंदे ना इंसान खुद ही करें। तो इसमें एग्जांपल आती है हेल्दी फूड हो गया, एनर्जी सेविंग अप्लाइंसेस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंट प्रोडक्ट, यानी ना इमीडिएट अपील हो और ना लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हो इसमें। फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी चीप प्रोडक्ट्स हों इसमें। एक मिनट आंटी। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ना इमीडिएट अपील हो इसमें, ना लॉन्ग टर्म के बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी की जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो। और इसके बाद हमारे पास आते हैं सॉल्यूटरी प्रोडक्ट्स। सॉल्यूटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास वो होते हैं जो इमीडिएट अपील कम करते हैं, हमारे फ्यूचर बेनिफिट ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल जिम के जो मेंबरशिप हैं वो, और उनकी जो इंश्योरेंस होगी, ये हमारे सॉल्यूटरी प्रोडक्ट्स में आती हैं। और प्लीजिंग जो हमारे पास है प्रोडक्ट्स, प्लीजिंग प्रोडक्ट्स में ये होता है कि इमीडिएट सेटिस्फेक्शन आती है, लॉन्ग टर्म हार्म होती है इसमें। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड, इसमें सिगरेट आ गई, इसमें जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं वो आ गई, ठीक है। मार्केटिंग एथिक्स में क्या आती हैं, यानी मार्केटिंग के जो इखलाकियात होगी वो, ठीक है। मार्केटिंग के इखलाकियात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मार्केटिंग एथिक्स वो प्रिंसिपल्स होती हैं जो कंपनीज को फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला जो की मार्केटिंग एथिक्स है उसमें पहला ये आता है कि कस्टमर, सोसाइटी और इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाना।
सेकंड ये है कि बिल्ड ट्रस्ट करना कि मार्केटिंग सिस्टम में फेयर प्राइजेस देना, ऑनेस्ट डीलिंग्स देना। ये ना हो कि आप झूठ बोल के प्राइजेस दे दो, अपनी डील्स को करो और उसके बाद क्या है आपकी जो प्रोडक्ट है वो गलत हो। लाइक जो डिसिपेटिव प्रोडक्ट ऊपर हमने पढ़ा, उस तरह की प्रोडक्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास एथिकल वैल्यूज़ एम्बेरस करना, यानी ऑनेस्टी, फेयर प्राइसिंग और रिस्पेक्टफुल आपकी वे हो मैनर का, और आप जब गाइडेंस प्रोवाइड करो तो वो करेक्ट गाइडेंस हो आपकी। कस्टमर को अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स है वो आप सेल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो फाइनल कंक्लूजन है आपकी जस्ट ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल मार्केटिंग फॉलो करती है वो सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करती है, कंज्यूमर और सोसाइटी का ख्याल रखती है, वो फ्यूचर में भी ग्रो करती है। और जो कंपनीज कस्टमर को मिसलीड करती हैं वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं और वो लॉन्ग टर्म भी फेल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे एक जनरल लास्ट क्वेश्चन एक ही है हमारा, तो यहीं पे हम कंप्लीट इसको कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बीच काम करती है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सब जगह नहीं बेचती, बल्कि चुने हुए और केयरफुल सिलेक्टेड स्टोर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही अवेलेबल करवाती है। ये स्ट्रैटेजी उन प्रोडक्ट के लिए इफेक्टिव होती है जहां स्पेशल सर्विसेज चाहिए होती हैं, जैसे प्री सेल गाइडेंस हो गया या पोस्ट सेल सपोर्ट हो गया। इसी तरह जो हमारे पास होगी इंसेंटिव, इसी तरह हमारे पास जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो मकसद होता है उसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक दो आउटलेट पर मिले, जस्ट लाइक हमारी लग्जरी कार्स होगी या कोई ऐसी ब्रांड्स की जो चीज़ें होगी वो। और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच के कंप्रोमाइज़ होता है, लिमिटेड होता है, बट स्ट्रैटेजी जो है वो आउटलेट चूज़ की जाती है जहाँ से प्रोडक्ट जो है वो इजीली अवेलेबल होता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वॉच और जो ब्रांड्स की क्लोथ्स होती हैं वो, अगर एक कंपनी अपनी ब्रांडिंग वॉच या प्रीमियम क्लोथिंग जो है आइटम्स वो बेचती है तो वो छोटे से छोटे स्टोर में भी बेच देती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज जो है वो कंपनी को अलाउ करती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर की जगह क्वालिटी और सर्विसेज पर फोकस करें। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से हमारे मजीद अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।